स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम आपका ब्रांच अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रांच अकाउंट्स जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है, बीकॉम में और अदर भी कोर्सेज में ये आता है। तो ब्रांच अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक रॉयल्टी की वीडियोस नहीं देखी हैं, हायर परचेज की वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच मैंने कर दिया है, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग करने जा रहे हैं आज ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट क्या होता है, सबसे पहली बात इसकी मीनिंग जान लेते हैं। ब्रांच अकाउंट क्या होता है कि भाई ट्रांजैक्शंस होते हैं किन के बीच में, हेड ऑफिस के बीच में और इसकी अलग अलग ब्रांचेस के बीच में। उन ट्रांजैक्शंस के जो अकाउंट मेंटेन करे जाते हैं उसको हम ब्रांच अकाउंट का हिस्सा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी ABC नाम से, ठीक। धीरे धीरे कंपनी ग्रो करने लगी तो आप जिस एरिया में, मान लो आप आगरा से हैं, आपने कंपनी आगरा में रन कर रखी है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे आप क्या करोगे, बाहर भी इसकी चाहे चलो एक ब्रांच डाल दी, फिर दूसरी सिटी में भी उसकी ब्रांच डाल दी। तो इनके जो अकाउंट्स मेंटेन करे जा रहे हैं या करते हैं उसी को हम ब्रांच अकाउंट का हिस्सा कहते हैं, उसी को हम ब्रांच अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इनमें क्या होता है, इनके जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स मीन्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला इनमें पहला होता है डेप्टर सिस्टम। डेप्टर सिस्टम को हम लोग ब्रांच अकाउंट सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में आपको बताता हूं कि डेप्टर सिस्टम क्या होता है और ब्रांच अकाउंट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद जो आने वाले सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। अब ब्रांच अकाउंट सिस्टम में क्या होता है कि जो हेड ऑफिस होता है वो ब्रांच अकाउंट को ओपन करती है और सारे ट्रांजैक्शन जो ब्रांच के साथ हुए हैं उनको रिकॉर्ड करती है, ठीक है। ये जो ब्रांच अकाउंट सिस्टम होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट के नेचर का अकाउंट होता है ये। और इस मेथड को सिंपल मेथड या सिंथेटिक मेथड कहते हैं। तो अब वन बाय वन आप लोग एंट्री समझते जाइएगा, ठीक है ना। वन बाय वन आप लोग एंट्री समझते जाइएगा और ब्रांच अकाउंट में इसका क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, जब कोई ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो, यानी कि हमने हेड ऑफिस से ब्रांच में कुछ भेजा गया, ओपनिंग स्टॉक भेजा या कैश भेजा या फर्नीचर का बैलेंस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो उसमें एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट DR टू ओपनिंग स्टॉक टू कैश, ओपनिंग कैश आई मीन, टू ओपनिंग फर्नीचर, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब मुझे एक बात बताइए फटाफट से, एकदम खुशी खुशी में। सबसे पहली बात तो हम लोग इनका जनरलाइजेशन कर रहे हैं। अगर एंट्रीज में यहाँ आई हैं तो जब हम ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट वाला, वहाँ कहाँ जाएगी सर, ये डेबिट साइड में जाएगी। और ये डेबिट साइड में आई हैं, ये एंट्री में क्रेडिट साइड में आई हैं, तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, बचा हुआ बैलेंस होगा, उसकी एंट्री क्या होगी सर, जस्ट सर उल्टा कर दो, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। क्लियर है ना। 2 में ब्रांच आ जाएगी और इन सबके नाम ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब किसी लायबिलिटी का अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये तो एसेट्स की बात थी, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो एंट्री क्या होगी, ओपनिंग लायबिलिटी अकाउंट DR टू ब्रांच, ठीक। ओपनिंग लायबिलिटी अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो हमारा हेड ऑफिस है उसने गुड्स भेजे हैं ब्रांच में,
एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री क्या होगी? सर सिंपल है, गुड्स किसके पास जा रहे हैं? ब्रांच के पास जा रहे हैं। ब्रांच अकाउंट DR टू, हमने क्या भेजा है? गुड्स सेंड टू ब्रांच। और यही हम फॉर्मेट बनाएंगे तो वहां पर ये डेबिट साइड में आएगा। अच्छा, कुछ गुड्स हमने भेजे हैं तो हो सकता है कुछ गुड्स वापस आए। ब्रांच से अगर गुड्स रिटर्न आते हैं तो इस एंट्री को जस्ट उल्टा कर दो। कैसे कर देंगे? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट। ठीक, अब हमने ब्रांच में कुछ पैसा भेजा है जो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, खर्चों को मीट करने के लिए। तो भाई जब भी यहां से भेजा जाएगा एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक, अब ये सही सर, माल चला गया सारा सर, अब क्या होगा सर? माल चला गया सारा। तो अब माल चला गया बेटा सारा, तो अब आपकी ब्रांच भी तो कुछ ना कुछ करेगी, सेल करेगी। माल काय के लिए भेजा है? गुड्स काय के लिए भेजा है? बेचने के लिए भेजा है। अब गुड्स उसने बेचा, गुड्स बेचा तो पैसा आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट DR। जब हमारा पैसा आएगा, कैश सेल्स होगी, ब्रांच से पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट DR या बैंक वॉट एवर इट इज टू ब्रांच अकाउंट। ठीक, अभी मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंस टू ब्रांच। और लाइबिलिटीज होगी तो जस्ट उल्टा ऐसे पहले रखे थे, है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं? अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड में हम डाल देते हैं प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड डाल देते हैं। तो ये तो मैंने आपको एंट्रीज बताई। अब मैं विद फॉर्मेट आपको छोटा सा बना के समझाता हूँ कि फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं। देखिए, ब्रांच अकाउंट, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आपको दिक्कत हो। चलिए, ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया? ओपनिंग बैलेंस। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है उन्हें यहाँ डाल देंगे, टू ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे कैश इन हैंड, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस और भी कोई अदर एसेट है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा भाई? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है किसका? लायबिलिटी का, वो आ जाएगा। पैसा दिया है हमने किसको? हेड ऑफिस को, वो आ जाएगा भाई बैंक अकाउंट, सेल्स जो हुई थी। गुड्स रिटर्न किया है वो आ जाएगा। कोई क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो आ जाएगा। यहाँ कोई कैश भेजा है एक्सपेंसेस पेड करने के लिए, वो आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है लायबिलिटी का, वो आ जाएगा। उसके बाद देखना है कि वेदर क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड और डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड देन वी हैव टू राइट बाय साइड में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, आपको घाटा हुआ। लेकिन जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो यहाँ पर हम डालेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज ये तो एक तरीके की बेसिक सी वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था कि ब्रांच अकाउंट में किस चीज़ को हम कहाँ पुट करते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहाँ आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ करनी है। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।